बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स उर्दू ज़बान में। और आज हम देखेंगे कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से पेंसिल बनाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे यहाँ और इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देंगे और P की प्रेस करेंगे। P के ज़रिए क्या होगा कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है इस वक्त वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब हम इसे क्योंकि शेप को चेंज करना चाहेंगे तो इसको शेप को चेंज करने से पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को कर्व में चेंज करना पड़ता है कंट्रोल Q के ज़रिए। तो हम यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ नोट का इजाफा करने जाएंगे। नोट के इजाफे के लिए हमें यहाँ से शेप टूल लेना होगा। शेप टूल लेने के बाद सेलेक्ट ऑल नोट्स लेंगे और यहाँ से हम प्लस के बटन से ऐड नोट्स यानी कुछ नोट्स का इजाफा कर देंगे। तो अब हम सिर्फ इस वाली नोट को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के ज़रिए राइट एरो यहाँ तक के वो हमें मतलूबा शेप हासिल हो जाए। तो ये हमें हासिल होने के बाद अब हम इसको थोड़ा साइज़ पेज के अंदर ले आते हैं। तो अब हमें इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टूल और एक प्रॉपर्टी यानी डॉकर का इजाफा कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के नाम से। यहाँ हमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इजाफा करेंगे डॉकर्स में ही जाकर ट्रांसफॉर्मेशन यानी पोजीशन वगैरह। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी कॉपी कर लेते हैं ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए और यहाँ अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस कॉपी को हम साथ रखेंगे। दूसरी चीज़ हम यहाँ थोड़ा सा बैंड देना जा रहे हैं। तो बैंड देने के लिए क्योंकि इसका हाइट 1 है तो इसकी भी हाइट 1 कर देते हैं और इसको हम यहाँ से इसके साथ रखने के लिए एरो की लेने के बाद शिफ्ट की प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे मतलूबा सोर्स टारगेट ऑब्जेक्ट पर और फिर इसके बाद हम यहाँ से की प्रेस करेंगे E और इसके बाद लेफ़्ट पर ले जाने के लिए L। तो इस तरह ये हमें यहाँ पर पोजीशन पर आ जाएगा। शिफ्ट F2 की प्रेस करने के बाद F3 प्रेस किया। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने कंट्रोल की प्रेस करने के बाद इस जगह पर रख दिया। थोड़ा और इसको बेंड करने के लिए हमने यहाँ सेट कर दिया इसको। जब ये सेट हो जाएगा रख देंगे। यहाँ से हम इसके बाद विंडोज़ में जाके टूल्स डॉकर्स में एक डॉकर्स है टूल बार है जिसका नाम है शेपिंग के ज़रिए हम इसको वेल्ड करेंगे इसमें। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। इसे हमें वेल्ड करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो यूँ हमें इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। एक कॉपी करके अलग से रख लेते हैं। बाद में हमें इसकी इसी साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसे हमने वेल्ड करना है शेपिंग में जाके इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट F4 की प्रेस किया मैंने तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गए, सब सामने स्क्रीन पर शो हो जाते हैं इसके ज़रिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले इसकी नोक बनाएंगे। नोक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें हम नोक इसकी पेंसिल की नोक ऐड करने के लिए यहाँ से पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं और पॉलीगॉन टूल के बाद इसमें हम 3 सेट कर देंगे। और इसके बाद जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसको तो हम शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे या हम यहाँ से इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। इन्हें दोनों साइड से जो इसके एंगल हैं बराबर छोटे बड़े होंगे। अब हम इसको एक मरतबा क्लिक करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करके इसको हम इस पोजीशन में लेंगे। यह हम यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल Z इसको वापस कंट्रोल Z इस पोजीशन में लेकर आ जाते हैं। रोटेशन में जाएंगे, एंगल पे जाएंगे और 90 डिग्री हम इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर हम इसको 90 डिग्री के बजाय 270 कर देते हैं, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ इसको यहाँ
रखना चाहते हैं, नोक को थोड़ा छोटा बनाएंगे शिफ्ट के ज़रिए, और यहाँ इसको उठा के इस जगह पर लेकर आना है। तो शिफ्ट ये और ई सेंटर में आ गया, और राइट साइड पर ले जाने के आर की प्रेस करेंगे तो ये इस जगह पर आ जाएगा। शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ से क्या ये इसका शेप इससे मैच हो गया है या नहीं। तो इस वक्त ये ठीक है। F3 या F4 की प्रेस कर देंगे तो यहाँ में नोक हासिल हो गई है इसकी। अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए इस हिस्से को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, इसको अलग निकालेंगे यहाँ से। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपी कर लेते हैं हम इसी जगह पर डुप्लीकेट, और इसको हम कंट्रोल दबा के रखेंगे। हमें इतना ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसको शेप टूल के ज़रिए यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह हमें एक ये सा हासिल हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये, और अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर हमें इसी तरह से एक और भी शेप चाहिए, यानी पेंसिल को बीच में जो लाइन आ रही होती है उसको लाइन को बनाने के लिए, तो हमें से इसमें से फिर एक और कॉपी करनी पड़ेगी इसी जगह पर डुप्लीकेट, ठीक है। और हम इसे इतना दूर रख देते हैं, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल में जाएंगे और ट्रिम कर देंगे इसको। तो यूँ हमें ये एक और ऑब्जेक्ट हासिल हो जाएगा। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। तो एक ये हो गया जिसमें हम अलग कलर फिल कर रहे हैं, और एक ये हो गया, और एक ये पेंसिल हो गई हमारे पास, और इसी तरह से पेंसिल के साथ साथ हमें एक नोक भी बन गई है। तो अब हम थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए, इसमें पेंसिल का शेड देने के लिए इसमें एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, और इस साइज़ का हम इसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि इसके दरमियान में होगा सेंटर के अंदर। तो ई प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा शिफ्ट F2। तो अब यहाँ हम इसमें अगर हम कलर फिल करते हैं पेंसिल के अंदर, तो फॉर एग्जांपल हम ब्लू कलर में एक पेंसिल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम पेंसिल में लकड़ी का रंग देना चाहते हैं, तो इसलिए इसको भी हमें सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा इसको। तो फिर हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, अप्लाई, ये कॉपी हो गई, और शिफ्ट कंट्रोल Z, और हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे, और इसको कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, और इसको हम यहाँ से कितना हिस्सा हम काटना जा रहे हैं, हमें कितना हिस्सा इसमें से सेपरेट करना होगा। तो इसके लिए इसको पहले ई प्रेस कर देंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम यहाँ से शेप टूल में जाएंगे और ट्रिम कर देंगे इसको। तो यहाँ से हमें ये एक अलग शेप हासिल हो जाएगा। तो अब जो कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इसको सबसे पहले सेंड टू बैक कर देंगे, कंट्रोल पेज डाउन के ज़रिए सेंड टू बैक चले जाएगा। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कंट्रोल Z, यहाँ पर इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसको क्लिक कर देते हैं, इनको सबको ब्रिंग अप ले आएंगे इसको छोड़ के। तो इसको सेंड टू बैक कर देते हैं, शिफ्ट पेज डाउन, ये सबसे नीचे चले गया। इसके बाद इसको सबसे नीचे भेज देते हैं। यूँ हमें एक अब इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे उसमें, और इसको हम यहाँ से दूसरा कलर दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम इसमें अलग कलर देंगे, हमें इसमें इस पेंसिल के अंदर हमें कलर देना है थोड़ा सा लाइट, ये वाला, और ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, इसको यहाँ कर दिया हमने। और इस ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा डार्क कलर दिया। एक और कॉपी करते हैं इसकी, इसी जगह पर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए अप्लाई,
डुप्लीकेट, ये नीचे कॉपी हो गया। और इसकी साइज ज़रा सा छोटा कर देते हैं, बीच में से लाइन नज़र आ जाए। शिफ्ट F2 थोड़ा और छोटा करेंगे इसको, और इसका कलर हम और लाइट करेंगे इससे भी। तो ये 3 कलर हमारे पास आ गए हैं। ये जो पेंसिल थी इसका कलर ज़रा हम कर देंगे थोड़ा और लाइट, ठीक है। और इसको हम वापस कर देते हैं ताकि ये थोड़ी हमें लाइन ज़रा वाज़ेह नज़र आएगी। ये डार्क, ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा ये वाला, यहाँ हमने बनाया नहीं है, इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं ऊपर। और इसको हम ज़्यादा डार्क करेंगे इससे भी, बल्कि ये ले लेते हैं इसको दूसरे नंबर पे, और इसे बिल्कुल लाइट कर देंगे। अब इसको हम सिलेक्ट करने के बाद ज़रा सा छोटा कर देंगे ताकि बीच में से लाइन नज़र आ जाए। तो ये एक शेड हो गया। इसका शेड हासिल होने के बाद हम इसको शिफ्ट पेज अप ऊपर ले आएंगे। तो ये इसका बॉर्डर हो गया। बॉर्डर होने के बाद अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम फाउंटेन या ग्रेडियंट कलर ले लेंगे और इसको ऊपर से नीचे यानी एडिट में यहाँ जाके एंगल जो है इसका 90 डिग्री कर देते हैं। और किस कलर से किस कलर में ये होना चाहिए, इससे इस कलर में। -90 कर देते हैं 2 कलर में। ओके, तो कलर थोड़ा और लाइट कर दें ज़रा सा। इसके बाद बॉर्डर कलर में आ जाते हैं। बॉर्डर कलर हम इसका देंगे 0.5 और सेम इसी तरह का, बल्कि थोड़ा और हल्का कर देते हैं। अब हम यहाँ आएंगे और इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे। इसके जो बॉर्डर है इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हरा के 0.5 और डार्क ब्लैक के बजाय थोड़ा सा लाइट ब्लैक कर देते हैं, डार्क ग्रे कर देते हैं। और अब हम इस पेंसिल को भी थोड़ा शेड देंगे। तो शेड के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा ग्रेडियंट के लिए, फाउंटेन के लिए, और यहाँ से हम इसमें एडिट में जाके 2 के बजाय कस्टम कलर कर लेते हैं। कस्टम में एक कलर का और मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ज़रा लाइट कर देंगे, थोड़ा लाइट कर देंगे। यहाँ से वापस इसको डार्क मीन्स यहाँ से ये वाला कलर, यहाँ से भी यही कलर, और बीच में थोड़ा सा लाइट कलर होगा और ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा शेप आ जाएगा। और जितने भी हमें बॉर्डर्स हैं डार्क कलर के नज़र आ रहे हैं, उन बॉर्डर को हम लोग ग्रे कलर में कर देंगे। थोड़ा और लाइट कर देते हैं ताकि बॉर्डर्स ख़त्म हो जाए, या फिर इसको बिल्कुल ही हम यहाँ से दूसरा शॉर्टकट ये है कि हम यहाँ कलर फिल करने जा रहे हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो फिल कलर होगा, और राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का जो लाइन है आउटलाइन कलर वो चेंज होगा। तो हमने इस पर नन पे कर दिया, तो यहाँ से इसका कलर हमने हटा दिया। तो अब हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से लेते हैं पेन टूल और जूम कर लेते हैं ज़रा। यहाँ से पेन टूल लेने के बाद अब हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पेन टूल लेने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ क्लिक करेंगे और उसको यूँ और इस जगह पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद शेप टूल लेंगे। हम इसको यहाँ से कस्प करेंगे नोट को, क्योंकि इसलिए कि इसके जो 2 एंगल हैं दोनों जानिब अगर हम यहाँ से सेट करते हैं इसे तो एक कस्प अगर नहीं करते तो ये दोनों एंगल एक साथ चेंज होंगे। तो यूँ हमें एक हम यहाँ ऐसा करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में यही कलर और यही बॉर्डर स्टाइल फिल करने जा रहे हैं। तो एडिट में जाएंगे
और कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम और आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, फिल, ये सब चीज़ें इसमें से हम कॉपी करने जा रहे हैं। तो सेम इसी से कॉपी हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, इसकी हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो ये कॉपी कर लेते हैं इसकी हाइट को। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इसकी भी हाइट हमने वही कर दी, पेस्ट कर दी और इसको इसके ईच यानी बिल्कुल सेंटर में कर दिया। अब सेंटर में करने के बाद अब हम इसको कंट्रोल, अब हम इसको वेल्ड कर देंगे शेप टूल के ज़रिए। तो वेल्ड का बटन दबाया और यहाँ से हमने इसको दोनों को मर्ज कर दिया। तो इस तरह हमें एक थोड़ा अच्छा लुक हासिल हो जाएगा। इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं जो हमने पहले बनाए थे। अब हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे ऊपर की तरफ और फिर हम इसका कलर भी चेंज करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि ये हमने कलर करना है ज़रा डार्क, इस कलर में करना है। और शिफ्ट F2 और ज़रा सा इसको छोटा कर देंगे, ज़्यादा हो गया। और इसके बाद हम इसकी कॉपी करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे और अप्लाई डुप्लीकेट और इसको भी ज़रा सा छोटा कर देंगे। और यहाँ इसका कलर फिर हम और लाइट करेंगे। तो इसको थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स खुलता है। यूँ ये एक शेड हमें हासिल हो जाएगा। तो ये एक पेंसिल है, ये देखें ये थोड़ा सा पीछे चले गया, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ जाएगी। तो ये अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे Ctrl+G, ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से रोटेट में जाएंगे और इसे रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री करते हैं तो ज़्यादा हो गया, 90 टू 70 डिग्री कर देते हैं, 270 डिग्री। तो F3। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आप लोगों को ठीक तरीके से समझा पाया होऊंगा कि कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से पेंसिल बनाई जाती है और उसको 3D लुक कैसे दिया जाएगा। तो आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें मैंने क्या कमी कोताही की है। अल्लाह हाफ़िज़।